गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने रस्किन बॉन्ड राइटर का नाम सुना होगा। ही इज अ वेरी वेल नोन राइटर, एन इंडियन राइटर ऑल्सो. So you will be surprised to know how could he just the name is just belong to foreigner, and how did he reflect as an Indian. उनका नाम तो रस्किन बॉन्ड एक ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेनर का नाम हो, और वाकई में इनके मैं कुछ बैकग्राउंड्स बताऊंगा आपको। लेकिन चैप्टर का नाम सबसे पहले आइए, ऑन बीइंग एन इंडियन। ये आपका चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि एक इंडियन होने में हमें कितना गर्व महसूस होता है। हम क्यों नहीं फील करते हैं कि हम ऑन बीइंग ए इंडियन, अगर मैं इंडियन हूं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे जगह पर हैं। रस्किन बॉन्ड का कहना है कि उन्होंने कहा कि एज ए इंडियन कहलाना पता नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं भाता है। वो विदेश चले जाते हैं, वो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं अपने देश को छोड़कर, और ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम क्यों अपने देश को छोड़ते। इतनी सुंदर वादियां हैं, इतने सुंदर सीनरीज हैं, बड़े बड़े खजूर के पेड़ हैं, इसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र हैं, इतनी खूबसूरत जगह हैं। इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडियन खुशबू, मिट्टी की खुशबू और भी सुगंधित है। ऐसा कहीं भी वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा जितना इंडिया में हम लोग पाते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले जान लीजिए, ऑन बीइंग एन इंडियन, इसके लिखने वाले कौन है? भाई रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म शिमला में हुआ था। शिमला हिमाचल प्रदेश में, आप जानते हैं, कसौली जगह का नाम है। और वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, सारा चीज। यानी तब आप बोलेंगे कि इनके फादर ब्रिटिश थे और मदर एंग्लो इंडियन थी। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में, इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स लिखी है ऑन बीइंग एन इंडियन टाइटल में, वो आप जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, रस्किन बॉन्ड वंडर्स व्हाई सम इंडियंस आर ओनली टू एगर। यानी रस्किन बॉन्ड को वंडर्स यानी बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों कुछ इंडियंस ऐसे हैं, आर ओनली टू एगर टू पैक अप एंड गो ऑफ टू सम फॉरेन लैंड। यहां पर टू एगर का मतलब है इतना एगर जितना होना नहीं चाहिए विदेश जाने के लिए। और सम इंडियंस, और वो क्या करते हैं, पैकअप कर लेते हैं, यानी पूरा सामान सब बांध कर और चले जाते हैं फॉरेन लैंड में। ठीक है, तो ये फॉरेन लैंड को जो उन्होंने कहा कि ये फॉरेन लैंड के प्रति लोगों की इतनी क्यों जिज्ञासा है हमारे इंडियंस को। जाहिर सी बात है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टू अर्न हाई मनी, हाई लेवल ऑफ मनी, एंड यू विल गेट a lot of money if you visit the foreign land, isn't it? So why I say this one, कि रस्किन बॉन्ड का कहना है this is not the पर्टिकुलर प्लेस टू लिव हियर। तो फॉरेन लैंड क्यों चले जाते हैं, ये एक सवाल उन्होंने किया। ठीक है, क्यों करते हैं? Although sometimes mistaken for a foreigner, यद्यपि sometimes कभी कभी फॉरेनर के लिए, फॉर ए फॉरेनर ही फील्स कंफर्टेबल विथ हिज इंडियननेस। कभी कभी फॉरेनर बनना और उसको कंफर्टेबल फील करना कि विथ हिज इंडियननेस, क्योंकि फॉरेनर जो आते हैं कभी कभी और जब यहाँ पर विजिट करते हैं, और एक इंडियननेस होना उनके लिए गौरव की बात होती है। तो रस्किन बॉन्ड ने ऑफर उसको, रस्किन बॉन्ड की एक कहानी है उनके लाइफ का, कि रस्किन बॉन्ड को एक बार ऑफर्ड किया गया, बहुत अच्छा ऑफर, वेल पेड जॉब के लिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, रस्किन बॉन्ड को वेल पेड जॉब के लिए ऑफर किया गया कि आपको बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा, आप कहां आ जाइए। एक मैगजीन थी, क्योंकि ये राइटर थे तो जाहिर सी बात है इनका डिमांड हुआ, फॉरेन कंट्री में भी इनका नाम आया। और एक हांगकांग कंट्री था, हांगकांग है, ठीक है, तो हांगकांग अभी चाइना में है। ठीक है, तो ये हांगकांग जो है, हांगकांग में इनको एक मैगजीन के लिए खूब अच्छा पैसा के लिए ऑफर मिला।
ठीक है। जब ऑफर मिला तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंडियन को ऑफर मिलता है फॉरेन कंट्री में तो वो तुरंत भागना चाहते हैं कि कैसे हम इसको अवेल करें। आई विल जस्ट अवेल द फैसिलिटीज ऑफ द फॉरेन कंट्री, बट ही डिडंट डू सो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनका सोच देखिए, उनकी सोच क्या थी। रस्किन बॉन्ड को ऑफर मिला हांगकांग में जॉब के लिए, बट उन्होंने उसको डिनाई किया। क्यों? ही थॉट, उन्होंने सोचा अबाउट इट फॉर वीक्स। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई ऑफर मिलता है फॉरेन कंट्री में से, आप तो सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ की फैसिलिटी, कंपैरिजन करने लगेंगे कि यहाँ कैसा फैसिलिटी है और फॉरेन कंट्री में क्या है। तो वो सप्ताह तक, कई सप्ताहों तक वो सोचते रह गए एंड वरीड, चिंतित हुए अपने बारे में, टू डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली विथ ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ टर्न इट डाउन। बहुत जद्दोजहद में रहे, जाए कि ना जाए। वहां जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, हमारे साथ फैसिलिटी होगी, हमारा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, हर चीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि नहीं, बहुत रिलीफ महसूस किया जब उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं इस ऑफर को मैं ठुकराता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। ये उनकी सोच उन्होंने, लेकिन इस फाइनल डिसीजन के पहले वो ये सोचने लगे कि जाएं कि ना जाएं, और इसमें उनको सप्ताहों लग गया, कई वीक्स लग गए, ठीक है। लेकिन फाइनली उनको बहुत ही एक रिलीफ महसूस हुआ जब उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। बट नेचुरल सम फ्रेंड्स बिगिंस टू लाफ एट हिम। कुछ उनके जो दोस्त थे उन पर हंसने लगे, उनको क्रिटिसाइज करने लगे कि ये कैसा पागल इंसान है कि इसने इतने अच्छे ऑफर को डिनाई कर दिया। डिनाई करने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था कि रस्किन बॉन्ड को एक इंडियन होने का बहुत गर्व था। उनकी सारी बचपन, जन्म भी यहीं हुआ, बचपन भी बीता और बड़े भी हुए, सारा कहानी उन्होंने लिखा, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो उनका इंडियननेस होने का बहुत बड़ा गर्व था। तो उनके दोस्तों ने, रस्किन बॉन्ड्स फ्रेंड थॉट दैट ही वाज क्रेजी, एकदम पागल इंसान है, ठीक है। उनके दोस्तों ने उनको एकदम पागल समझा कि ये कैसा इंसान है, इसने इतने अच्छे ऑफर को, लाइफ की अपॉर्चुनिटी में हर इंसान को नहीं मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसने उसको डिनाई कर दिया। तो उसको क्रेजी कहने लगे रस्किन बॉन्ड को कि एकदम पागल इंसान है, इसको दिमाग में इस तरह का बात नहीं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मेनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गॉन अवे। तो रस्किन बॉन्ड का कहना है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बाहर चले गए, नेवर टू रिटर्न टू इंडिया। वो एक बार जाने के बाद कभी भी वो लौट के इंडिया नहीं आए, उनके मित्र, उनके दोस्त। और उन्हें भी डर था कि अगर मैं किसी ऑफर के कारण मैं फॉरेन चला गया, हो सकता है कहीं मैं लौट ना पाऊं, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को कहीं भी जाने से अपने आप को रोक लिया। और आज भी वो इंडिया में स्टिल ही इज स्टिल अलाइव हियर। So to continue this story, I will come in the next video and I will tell him something more about the on being an Indian. On being an Indian chapter का कुछ और भी भाग है, parts है. I will just explain in the next video. Till then, have a good day.